कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रही है। राहुल ने कहा, मुल्क में दो नजरियात हैं, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी का। कांग्रेस का नजरिया मोहब्बत और भाईचारे का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नजरिया गालिब आ गया है, उनके पास लाउडस्पीकर है, लाओ लश्कर है। हमें एक बात माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने कहा कि रियासती काबिना में तौसी का फैसला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। उन्होंने पार्टी में किसी भी तनाज़े की बात को खारिज किया। सचिन पायलट ने कहा कि मीडिया में तनाज़े की खबरें बेबुनियाद है। उस पर कार्रवाई करने की बात पार्टी आलाकमान भी कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या बातचीत हुई है? क्या एक साल हो गए विस्तार चलता रहा, तो क्या विस्तार क्या है? देखिए, बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें। आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है। हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा, मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। राशिद अल्वी ने यूपी के संभल में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा लगाकर आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने इस ताल्लुक से रामायण के एक इख्तिबास का भी हवाला दिया। इस बयान पर बीजेपी चरागपा है। हालांकि बाद में राशिद अल्वी ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम है, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कासगंज पर पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर तनाजे के दरमियान कौमी अक़लियत कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस पूरे मामले पर कौमी अक़लियत कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने।
उत्तर प्रदेश में कासगंज पुलिस की कस्टडी में एक शख्स की मौत हुई। उसकी मौत को लेकर के विवाद हो गया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि आप खुद एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, किस तरह की बातें थी कि आपने इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई की? सुबह मोटो हमारे ध्यान में न्यूज़पेपर से आया था कि वहां ऐसी कोई घटना हुई है और उसमें 5 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डीजीपी साहब से रिपोर्ट मांगी है और हमारे अफसर वहां जाके वेरीफाई भी करेंगे उसको। तो वी विल स्टैंड बाई विद दी मिनॉरिटीज के साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि उनके साथ ऐसी कोई ज्यादती ना हो। ये जो नोटिस गया है, कितने दिनों में उनको अपना जवाब देना है और क्या क्या चीजें आपने उनसे तलब की हैं? देखो, हमने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है 15 दिन के अंदर। सारी डिटेल जो है वो क्या वहां था, व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस, उसमें सारी डिटेल रिपोर्ट आएगी। सर, क्योंकि आप खुद एक आईपीएस अफसर रह चुके हैं, जो थ्योरी अजीब सी नजर आई कि एक 2 फुट की टोटी से एक 5 फुट का शख्स जो है वो खुदकुशी कर लेता है। देखो, ये जो अभी तो कुछ भी कहना जो है ना वो वाजिब नहीं होगा जब तक आपने विजिट ना किया हो, जब तक लोगों को ना मिले हो, जब तक रिपोर्ट हमारे पास ना आए। यहाँ तो क्याफे हैं जो कोई भी किसी तरह के लगा सकता है। सो लेट अस सी व्हाट इज द रियलिटी एंड उसके मुताबिक हम एक्शन करेंगे। तो कमीशन ने 2 हफ्तों में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से, डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। कासगंज में नौजवान अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई मौत को दबाने की कोशिशें की जा रही है, ये कहना है परचम पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद नाजिम अली का। नाजिम अली ने एक वफ्द के हमरा अल्ताफ के अहल खाना से मुलाकात की। वापसी पर अल्ताफ के चचा अबरार अहमद को अपने साथ अलीगढ़ लेकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्ताफ के अहल खाना की जानिब से बात मीडिया के सामने रखवाई। अल्ताफ के चचा का अबरार अहमद का वाज़ेह तौर पर कहना है कि उनके भाई चांद मियां, जो अल्ताफ के वालिद हैं, पुलिस ने बदहवासी की हालत में अंगूठा लगवाया था। तहरीर में क्या लिखा था किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। वो पुलिस का दबाव था, उनके ऊपर प्रेशर था। वहाँ कोई भी नहीं था, ना मैं था, ना मेरा कोई उनसे बड़े वाले भाई थे, ना हम कोई भाई बहन वहाँ थे नहीं। अकेले में ले जाके उनके ऊपर प्रेशर बना के, जैसे भी है वो अनपढ़ आदमी क्या जानेगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी नहीं जानता, पर यही है उनके ऊपर प्रेशर अकेले में बना हुआ है। जिसका बेटा खत्म हो जाए, जवान बेटा 20-22 साल का खत्म हो रहा है और उसको 15 मिनट के अंदर ही अंदर प्रशासन उसे घेर के खड़ा कर रहा है। खत्म कैसे हुआ? पुलिस वालों ने मारा उसको कोतवाली में। किस तरीके से मृत्यु हुई? 3 फुट की टोटी पे कैसे फांसी लगा के जो है मर सकता है? वो अकेला आदमी नहीं मर सकता। उनको 5 लाख रुपए दिए, उनका क्या मतलब है? प्रशासन क्यों दे रहा है 5 लाख रुपए? क्या हम फैसला कर रहे हैं, चुप्पी चुप फैसला करवा रहे हैं अंदर ही अंदर? तो फैसला कर लो, 5 लाख रुपए ले लो। किस बात के 5 लाख है? वो 5 लाख दिए, हम 10 लाख रुपए देंगे। वो एक अपने आदमी को किसी को मार के दिखाए। 5 लाख रुपया दिया गया, पूरी तरीके से प्रेशर बनाया गया परिवार के ऊपर। आज भी इतना प्रेशर है कि वो आदमी घर से नहीं निकल पा रहे, तबीयत खराब हो गई है। उन्हें आज यहाँ अलीगढ़ के अंदर आके आप तमाम को बतानी थी अपनी हालत, जो उनके साथ गुजरा वो चीजें बतानी थी, लेकिन वहां फोर्स लगा हुआ है और बेचारे बुजुर्ग की तबीयत खराब है, जिसके चलते आज उन्होंने जो है आज उन्होंने अपनी तहरीर जारी की है, तहरीर दी है। देखिए, हम हर तरीके से इन्हें मदद करेंगे, हर तरीके से इनके साथ खड़े होंगे और स्ट्रांगली खड़े होंगे। जो भी हम कर सकते हैं परिवार के साथ रहेंगे, हम लफाजी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें पार्टी के सिटिंग अरकान असेंबली भी हैं। पंजाब में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली से खिताब किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को यूपी इलेक्शन में इंतखाबी मौजू बनाने पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों के पास जिन्ना की अहमियत न थी, न है और न रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुब्बुल वतनी का दर्स देने की ज़रूरत नहीं है।
मुल्क के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों ने खून बहाकर आज़ादी हासिल की है। उन्होंने सवाल किया कि आज़ादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। आरएसएस ने तिरंगा और आइन को नहीं माना, अंग्रेजों से मुफाहमत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि बजाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत राजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है। जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। जानते नहीं हो मुसलमानों की ज़हनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना, और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? क्या आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से? आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई तो आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे का रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते। भारत के आइन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुरान करीम और आयात मुक़द्दसा की बेहुरमती के बाद अब वसीम रिजवी ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। वसीम रिजवी की हरकत पर मबनी शिया कम्युनिटी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन में अंजुमन इमामिया लखनऊ, अंजुमन पासबान हुसैनी, अंजुमन शमशीर हुसैनी गुलाब बिल्डिंग मुंबई, अंजुमन असगरिया याकूब गली, अंजुमन मशाइख सकीना ज़ैनबिया मुंबई, अंजुमन ज़ैनबिया मिर्ज़ा अली स्ट्रीट, अंजुमन असगर हुसैनी ट्रस्ट मुंबई तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत की मकतूब दिया। शिकायत कुनंदगान ने एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। शिया उलमा कराम ने वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मार्च भी निकाला और वसीम रिजवी के बाइकआउट का भी ऐलान किया। वसीम रिजवी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम मोहम्मद है। उन्होंने ये बुक लॉन्च करते हुए समय बहुत सारे न्यूज़ चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बातें करी गई हैं। उसमें उन्होंने कहा है, बहुत सारी बातें कही गई जो आपत्तिजनक है, जिसको मुस्लिम समुदाय एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके लिए एफआईआर के लिए आज जेजे पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी गई है। ये एप्लीकेशन 7 अंजुमन ट्रस्ट ने दी है जो शिया समुदाय के हैं, और उन्होंने मांग की है कि 153A, 295A, 298, 5052, 292 ऑफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाए। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म सितम और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई और महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में बंद कामयाब रहा। मुंबई के मुस्लिम
अक्सरियती इलाके में बंद का जायजा हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने लिया है। त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ आज मुंबई और महाराष्ट्र में रज़ा किडनी की कॉल पर बंद का ऐलान किया गया था। ये ऐलान काफ़ी कामयाब होता दिखाई दिया है। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में अक्सर दुकानें बंद रही और कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। आज जुमा का दिन होने की वजह से यहाँ पर कारोबार में काफ़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन मुसलमान ने त्रिपुरा और शान अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलात को बर्दाश्त नहीं किया और इस ताल्लुक़ से जो है वो बंद की मुकम्मल हमायत की। मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जो है वो बंद कामयाब होता दिखाई दिया। हम मौजूद हैं मुंबई के मीनारा मस्जिद इलाके में। यहाँ पर हम जायज़ा लेते हैं कि बंद जो है वो किस तरह से यहाँ पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है। मुंबई का मीनारा मस्जिद का इलाका जो है बहुत ही अहम इलाका है और यहाँ पर जो है वो तमाम के तमाम दुकानें सुबह से ही बंद यहाँ पर दिखाई दी और ये पूरा कारोबारी इलाका है, कारोबारी हब है, बहुत ही अहम बाज़ार माना जाता है। लेकिन आज बंद की सपोर्ट में लोगों ने यहाँ पर दुकानें बंद की और रज़ा एकेडमी के बंद की हिमायत की। वाज़ेह रहे कि शान अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी हो रही है और उसी के साथ त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ जो है वो दुकानें बंद होती यहाँ पर दिखाई दी और जुमा की नमाज के बाद भी जो है वो दुकानें यहाँ पे खुलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। औरंगाबाद शहर के मुस्लिम बस्तियों में रज़ा एकेडमी के मौलाना बंद का अच्छा खासा असर देखा गया। कदीम शहर में तकरीबन तमाम तर दुकानें बंद रहीं। शहरियान ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाया। यह पहला मौका है कि शहर में होटलें और मेडिकल स्टोर भी बंद रखे गए। औरंगाबाद शहर के आज़ाद चौक से लेकर रेलवे स्टेशन और नारेगांव, पड़ेगांव और अतराफ अकनाफ के ताल्लुकात में भी बंद मनाया गया। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस बंद का जायजा लिया, रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारों से बातचीत की। त्रिपुरा में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ रज़ा एकेडमी की तरफ से महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई थी। इस बंद में औरंगाबाद भी पूरी तरह से शामिल है। आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में तकरीबन तमाम तर कारोबार बंद है। ये सिटी चौक इलाका है, यहाँ पर गहमा गहमी रहती थी, चहल पहल रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा तारी है। यहाँ पर कोई दुकान खुली नहीं है और ना ही कोई आना जाना है। पूरी दुकानें एक तरह से बंद है। लोग जो है तो अपना कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है बल्कि औरंगाबाद की तकरीबन तमाम मुस्लिम बस्तियों में ऐसा ही मंजर है। हमारे साथ कुछ रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंद कैसा मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रज़ा एकेडमी की कॉल के ऊपर जो लोगों ने बंद किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कि इस बंद को जो है पूरा मन शांति से बंद रखे। आपने यहाँ पर कुछ इलाकों का सर्वे भी किया है, क्या पाया आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम समाजी मिली तंजीमों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से जो बंद का ऐलान आया है और सभी ने कोऑपरेट किया है, मैं सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे जाने। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस तरह के बंद से हुकूमत तक कोई पैगाम पहुँचेगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जो सब ने अपनी तौर से जो बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह और हुकूमत के ऊपर भी एक अच्छा पैगाम जाएगा इस बंद की वजह से। इस बंद के ज़रिए आप क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि जो लोग गुनहगार हैं इसके अंदर, उनके ऊपर एक कार्रवाई की जाए और उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा यही मुतालबा है और जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ मुसलमान उठेंगे और इंशाअल्लाह इसका पुरजोर मजम्मत करेंगे। ये थे रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान। इनका कहना है कि बंद को बहुत ज़बरदस्त तायद मिल रही है और ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है जिसको औरंगाबाद शहर के मुसलमानों ने लब्बैक कहा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा।
इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।